नमस्कार साथियों, भद्रलाल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 4 पदार्थ, धातु और अधातु, ये लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, बी एंड सी। तो जिंक को पीट करके धातु जो होती है उसको पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं या कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो जो तन्यता और अघात वर्धनीयता अपन ने देखी थी धातुओं की प्रॉपर्टीज, तो सामान्यतः नॉर्मली जो मेटल्स होती हैं उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। आंसर होगा सी। कुछ अपवाद भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फॉस्फोरस बहुत अधातु है, तो फॉस्फोरस क्या है? बहुत ही क्रियाशील धातु है। क्रियाशील अधातु है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। धातुएं ऊष्मा और किसकी होती हैं? धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इसमें क्या आएगा? विद्युत सुचालक। आयरन कॉपर की अपेक्षा अभिक्रियाशील है। कैसा? आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी अपन ने। डी ऑप्शन है, डी फिल इन द ब्लैंक्स है। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके गैस बनाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ट्रू और फॉल्स है, सत्य असत्य कथन का चयन करना है। सामान्यतः अधातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, तो सामान्यतः जो अधातु हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, ये सत्य कथन है। ट्रू। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में संचय करके रखा जाता है। ट्रू है। सी है, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। ऐसा नहीं है, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। 4, कोयले को खींच करके तारें प्राप्त की जा सकती हैं। तो कोयला क्या होता है? अधातु होती है, उसको खींच करके तार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, ये भी फॉल्स है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इस प्रकार के क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे कि ऊपर ऊपर जो भी मेटल्स आती हैं ऊपर से नीचे जाते हैं उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को रिप्लेस कर सकती हैं, जबकि नीचे वाली मेटल ऊपर वाली को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे आने पर। क्वेश्चन नंबर 5, मिलान करना है। कॉलम ए कॉलम बी। एयू को कहा जाता है गोल्ड, सोना। आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मरकरी। तो एयू किस में काम आता है? आभूषण बनाने में। गोल्ड, आयरन लोहे से क्या बनाई जाती है? मशीनें। एल्यूमिनियम खाद्य सामग्री लपेटी जाती है, जो खाद्य सामग्री लपेटना एल्यूमिनियम फॉइल आता है। कार्बन, कार्बन क्या है? ईंधन है। मरकरी पारा थर्मामीटर में यूज होता है। कॉपर बिजली के वायर। तो ये अपने मिलान करने वाले क्वेश्चंस भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, धातुओं का सामान्य गुण नहीं है। कठोरता, चमकीला, ऊष्मा, विद्युत सुचालक या भंगुरता। तो धातुओं का जो सामान्य गुण है वो कौन सा नहीं होता है? कठोर होती है, हार्डनेस, चमकीली होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, भंगुरता वाला गुण नहीं होता है। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, एकमात्र धातु जो कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी है? आयरन, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, डी एल्यूमिनियम। तो लिक्विड फॉर्म में कौन सी मेटल होती है? मरकरी, जिसको पारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर हल्के हरे रंग की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कौन सा होता है? किसका मिश्रण होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, ए एंड सी। तो वो जो हरे रंग का जो परत जमती है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो मैग्नीशियम क्या है? धातु है। तो धातुओं के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? क्षारीय। अपन ने कल देखा था। क्वेश्चन नंबर 10, धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप साउंड के साथ जलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओल। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 11, वह अधातु जिसका बैंगनी रंग का सॉल्यूशन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है।
आयरन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड आयोडीन, तो वो किसका सॉल्यूशन होता है? आयोडीन का। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी होती हैं? धातुएं तो होती हैं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक, लेकिन अधातु कौन सी हैं? फास्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट या ग्रेनाइट, तो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, इसकी परतदार संरचना पाई जाती है, हेक्सा मेंबर्ड, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी अधातु गैसियस फॉर्म में पाई जाती है? गैसियस अवस्था में क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या कार्बन, तो क्लोरीन जो होती है वो गैसियस अवस्था में पाई जाती है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, निमज्जन छड़ें इमर्शन रोड धातु पदार्थों से बनी होती हैं। धातु विद्युत की कुचालक, धातु तथा विद्युत दोनों की कुचालक, धातु ऊष्मा की कुचालक, धातु विद्युत तथा ऊष्मा दोनों की सुचालक, तो जो रोड्स होती हैं वो धातु पदार्थों की बनी होती है, और मेटल्स क्या होती हैं? विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक होती हैं। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व की संख्या कितनी है? प्राकृतिक रूप से जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं? लगभग 94, लगभग 102, लगभग 78 या लगभग 80, तो लगभग कितने होते हैं? 94 एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर के अपन ने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। कल अपन अगला लेसन शुरू करेंगे, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।